प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी की, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु किसी के भी नाम से हम जान सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी और हमारा मन, सारा खेल इन दोनों का है। पर हम चाहे किसी भी गुरु के पास चले जाएं, किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाएं, हम सुन लेते हैं कि यहाँ पे सबकी विशेष फुलफिल होती हैं। पर अगर हम वहां पे चले जाएं, पर हमें लगता है कि हमारी विश वहां पे जाके फुलफिल नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों की कई जगह पे जाके विशेष पूरी हो जाती हैं। कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की विशेष फुलफिल हो जाती हैं और कुछ लोगों की नहीं होती। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं, पर कुछ लोगों की डिजायर्स पूरी हो जाती हैं और कुछ लोगों की डिजायर्स पूरी नहीं होती। कुछ लोग भगवान से कुछ भी मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, वो उनका पूरा हो जाता है। पर कुछ पूरी उम्र भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनसे प्रेयर करते रहते हैं, पर उनका वो काम पूरा नहीं होता। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और हमें किस वे से इस यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करना है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा ये यूनिवर्सल एनर्जी काम कैसे करती है। ये यूनिवर्सल एनर्जी है क्या? यूनिवर्सल एनर्जी वो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को रचती है। पूरे ब्रह्मांड के सारे स्टार, सारे सोलर सिस्टम्स, सारी गैलेक्सीज, सब कुछ इसी एक एनर्जी ने रचना करी है। और ये एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी है। हम इस एनर्जी को खुद फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना जा रहा हूँ, जिससे कि आप इस यूनिवर्सल एनर्जी को फील कर सको। और बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि आपको लगती हैं अब तक कि शायद ये रियलिटी नहीं हो सकती है, पर ये रियल है। आप सिंपल अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए। आप सांस लेते जाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डीपली सांस लीजिए। जिस भी परमात्मा में, परमात्मा की जिस भी फॉर्म में आप उनको स्वीकार करते हैं, आप उनको अपने आगे देखिए। देखिए आपके परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बहुत खुश रहें और बहुत ही शक्तिशाली बने। आपके मन में कुछ विचार हैं, कुछ आप पाना चाहते वो पा नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी विशेष जो आप भगवान से करते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। आप उन विशेष को भगवान के आगे करिए। विशेष हमारी इसलिए फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि हमें अपने भगवान पे 100% कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि भगवान वाकई हमारी ये विशेष को फुलफिल करेंगे। आप अपने उस भगवान पे पूरा भरोसा करिए, पूरी आस्था रखिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। ये वो परमात्मा है जिसने इस ब्रह्मांड का एक एक कण रचा है, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को बनाया है। उस परमात्मा को आप अपनी विशेष सुना रहे हैं। आप पूरा ट्रस्ट रखिए और जो आप विश कह रहे हैं वो पूरी फीलिंग के साथ कहिए, क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग आपकी डिजायर के साथ नहीं जुड़ेगी, वो इस यूनिवर्सल एनर्जी को इम्पैक्ट नहीं करेगी। सबसे मेन चीज आपकी फीलिंग है। यहाँ पे आप अपनी विश को पूरी फीलिंग के साथ कहिए, उस परमात्मा के साथ कहिए।
उस परमात्मा पे 100% ट्रस्ट करिए। आपकी और आपके विश के बीच कुछ भी रुकावट है, आप उस रुकावट को अपने आगे एक बहुत ही बड़ा चट्टान का पत्थर समझिए। देखिए कि आपकी जो रुकावट है, जो भी रुकावट है, उस चट्टान की फॉर्म में आपकी और आपके डिजायर के बीच आ गई है। आप परमात्मा का आशीर्वाद लेके चलिए और उस पत्थर को धक्का लगाइए। पूरी कोशिश कीजिए ये रुकावट दूर हो जाए। आप और जोर लगाइए। अगर ये रुकावट हिल भी नहीं रही, आप बस आराम से बैठ जाइए और अपने परमात्मा को रिक्वेस्ट करिए, पूरी फीलिंग्स के साथ रिक्वेस्ट करिए, हे परमात्मा, मेरी जो भी डिजायर है, मुझे वो डिजायर, ये चीज, ये विश फुलफिल करनी है। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। आप कृपया इस रुकावट को दूर करिए। आप विजुअलाइज करिए और फील करिए आपके परमात्मा अपनी पावर से उस पत्थर को चकनाचूर कर रहे हैं। आपकी वो रुकावट दूर हो गई है और आपके सामने आपका लक्ष्य बिल्कुल सीधा दिख रहा है। अब इसके बीच की जो भी रुकावट थी, वो उस यूनिवर्सल एनर्जी ने दूर कर दी है। अब आप धीरे धीरे चलिए और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ उसको पाता हुआ महसूस करें, उसको फील करें, विजुअलाइज करें कि आपका जो भी डिजायर थी वो आपने पा ली है। और उसका आप अपने गॉड को थैंक्स बोलें, हे भगवान, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी हेल्प करी ताकि मैं अपने इस डिजायर को फुलफिल कर सकूं। आप परमात्मा को अपनी लाइफ बहुत अच्छी करने का, बहुत सुंदर बनाने का कंट्रोल दे दीजिए। हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल मैं आपको देता हूँ। हे परमात्मा, आप ही मेरे गाइड हैं। आप ही मुझे सही जगह, सही डायरेक्शन पे लेके चल सकते हैं। मेरी एक या मेरी हजारों विशेस को आप बड़ी आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। हे परमात्मा, मैं आपको अपने गाइड के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आप मेरे गाइड हैं और आज के बाद जो भी मैं डिसीजन लूँगा, मैं आंखें बंद करके आपको याद करूँगा और आप मुझे गाइड करें ये डिसीजन मुझे कैसा लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आज के बाद मैं आपको गाइड की तरह स्वीकार करता हूँ। अब गहरी सांस लेके अपनी आंखें खोलिए और अपनी फीलिंग्स को महसूस करिए। वो परमात्मा जिसने पूरी दुनिया रची, वो आपके साथ ही है। परमात्मा को थैंक्स बोलिए। इस तरीके से हम अपना लिंक उस यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज होती है हमारा ट्रस्ट कितना है उस भगवान के ऊपर, और हम जो भगवान से फुलफिल करने को कह रहे हैं उसके साथ हमारी फीलिंग्स कितनी जुड़ी हुई हैं। जब हम पूरी फीलिंग्स को जोड़ के 100% कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से उस परमात्मा से बात करते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उस परमात्मा को इतना अलो कर देते हैं कि वो जो भी सही डायरेक्शन है हमें नहीं पता, उसको पता है, वो हमें डायरेक्ट करे, हमें डायरेक्शन दे, सब कुछ सरेंडर कर देते हैं 100%ली। तो हम
एक अलग ही रास्ते पे चलते हैं, जिस रास्ते को बोलते हैं द पाथ ऑफ गॉड। आज तक हमने बहुत सारी विशेष करी होंगी, काफी फुलफिल हुई होंगी, काफी फुलफिल नहीं भी हुई होंगी, पर जब हम सरेंडर कर लेते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को, तो उस यूनिवर्सल एनर्जी को पता है कि कौन सी विश हमारी फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी विश फुलफिल नहीं करनी है। तो उसको डिसाइड करने तो आप अपने दिल में खुश रहो, बहुत खुश रहो, क्योंकि अब आपने सरेंडर कर दिया है उस परमात्मा को, अपना हाथ उस परमात्मा को दे दिया है। वो परमात्मा हमें चाहे जितना भी हो, चाहे जैसे भी हो, वो हमें खुश रखेगा ही, क्योंकि वो परमात्मा जिसने इस ब्रह्मांड का एक एक कण बनाया है, एक एक जीव बनाया है, जीव आत्मा को बनाया है, प्रकृति को बनाया है, वो परमात्मा हमें बेस्ट की तरफ लेके जाएगा, हमें खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि इस धरती के ऊपर 6 से 7 अरब लोग रहते हैं और हर एक का मन अलग है, हर एक का अलग तरह से थॉट्स आते हैं। हम किसी के थॉट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर जिसने इन सबको बनाया और जिसने थॉट्स बनाई, जिसने ये प्रकृति बनाई, हम उसको अपना हाथ दे दें, वो हमें डायरेक्ट करे, वो हमें अपने साथ लेके चले। ये हम यहाँ पे कंप्लीटली उसको सरेंडर करके अपना जो भी कर्तव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने बनाया है, हम उस लक्ष्य की तरफ चलें और उसकी डायरेक्शन प्राप्त करते रहें। डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमेशा इतना याद रखिए, जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपने अपने दिमाग को कहना है तुमने कुछ नहीं सोचना। जब हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, हम उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, हम उस ब्रह्मांड की आवाज नहीं सुनेंगे, हम अपने मन की, अपने विचारों की ही आवाज सुनते रहेंगे। हमें यहाँ पे आंखें बंद करके एकदम उसको शट डाउन कर देना है कि चुप रहो, मुझे नहीं सुनना, मुझे प्रकृति की आवाज सुननी है, मुझे यूनिवर्स की आवाज सुननी है। आप सुनने के लिए रेडी हो, आप फील करने के लिए रेडी हो, आप उस यूनिवर्स को देखने के लिए रेडी हो। अब अपने आप को रेडी करिए। आपको परमात्मा हमेशा गाइड करता है, आपकी इनर इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती है, पर इनर इंट्यूशन तभी आपको गाइड कर पाएगी जब आपका मन शट डाउन हो जाएगा, जब आप मन की नहीं सुनेंगे, आप अपने यूनिवर्स की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल तरीका है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आप सारा ध्यान ब्रीथिंग पे ले जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते जाइए। आप एक चेतना है, दूर दूर तक आवाजें सुनने की कोशिश करें। अब अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें। इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आप किसी पर्सन के साथ बैठे हैं, वो कैसा पर्सन है, आप बस अपने दिमाग को शट डाउन करके, कूल डाउन करके, बस उसकी वाइब्रेशन सुनने की कोशिश करें। अगर वो वाइब्रेशन आपके साथ मैच कर रही हैं, आप सही अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए सही है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस अलग तरीके से आ रही हैं और आपके अलग तरीके से आ रही हैं, इट मींस वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप उसके साथ बिजनेस रिलेशन, कोई फैमिली रिलेशन, ऐसा कोई इसी तरह का रिलेशन बनाने से बचें, क्योंकि ये सारा गेम यूनिवर्सल एनर्जी हमारी इनर वाइब्रेशन को यूनिवर्सल की वाइब्रेशन के साथ मैच करने का है। जब हमारी वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स से मैच हो जाती हैं, जब हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स
जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स होती हैं उसके साथ मैच कर जाती हैं, और ये ऐसी डिजायर्स होती हैं कि जो हम परमात्मा को एज ए गिफ्ट दे सकें। हमारा वो कर्म जो एज ए गिफ्ट हम परमात्मा को दे सकें, हमारी डिजायर्स जो हम परमात्मा को एज ए गिफ्ट दे सकें, उस डिजायर्स को आप परमात्मा के साथ करिए, परमात्मा को कहिए, यूनिवर्सल एनर्जी को कहिए, वो आपकी डिजायर्स हमेशा फुलफिल होंगे। अब आप एनर्जी का छोटा सा अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो आप जोर से ऐसे अपने हाथों को रगड़िए, अब महसूस करें दोनों हाथों में आपकी कितनी हीट निकल रही है। गहरी सांस लेके इस हीट को देखिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे पास लेके आइए। महसूस करें कि आप दोनों हाथों में से एनर्जी निकल रही है और दोनों हाथ एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। अब ऐसे हाथ हिलाइए, आपको एनर्जी फील्ड महसूस होगा अपने हाथों के बीच। थोड़ा साथ खोल के देखिए, बंद करने की कोशिश करिए, मेरा बंद नहीं हो रहा है। इन दोनों के बहुत तगड़ा एनर्जी फील्ड बीच में आ गया। थोड़ा और खोल के ऐसे बंद करने की कोशिश करें, मेरा बंद नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप और खोल के ऐसे बंद करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप अपना एनर्जी फील्ड मेजर कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का करंट एनर्जी फील्ड क्या है। आपको करंट एनर्जी फील्ड मिल गया, अब बस आंखें बंद कीजिए, उस परमात्मा से प्रेयर करिए, है परमात्मा मुझे एनर्जी दो। दिल से, फीलिंग से देखिए, महसूस करें उस यूनिवर्स से रेड कलर की एनर्जी आपके अंदर समाती जा रही है, एनर्जी की रेन आपके ऊपर हो रही है। आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने भीतर आने दे रहे हैं। आप एनर्जी से भरपूर हो चुके हैं, उस एनर्जी को महसूस करते जाइए। फिर से आप अपना ऐसे एनर्जी लेवल चेक करिए, जोर से हाथ रखिए, हाथों को खुलते जाइए, खुलते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपको एनर्जी फील्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। ये तो एक था, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ वे ऑफ रबिंग द हैंड्स। इसी तरीके से एनर्जी के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे रेकी भी एक पैटर्न है, शैमनिज्म एक अलग से पैटर्न है। सो अलग अलग तरह के पैटर्न्स, ये सारे के सारे पैटर्न्स आपको इस एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। तो मैं इस समय रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो एनर्जी कैसे वर्क करती, कहाँ वर्क करती, बहुत डिटेल में मैंने प्रैक्टिकली भी महसूस किया है। आप एकदम एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो जाती है। आपकी एनर्जी ड्रेन आउट तब होती है कि जब आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने लगा दिया है। जैसे कि कई बार हम हीलिंग करते हैं लोगों की। अब जैसे मैंने किसी का ध्यान लगाया कि मेरा कोई क्लाइंट है, उसकी हीलिंग करनी है, मैंने ऐसे ध्यान लगाया, मैंने उसकी फीलिंग्स को अपने में महसूस किया, फिर उसको क्योर करने के लिए मैंने रेकी को यूज किया। अपने क्लाइंट्स के ओरे में मैंने अच्छी चीजें पास करी। तो जब मैं ये पास करता हूँ तो मेरी कुछ एनर्जी यहाँ पे लग जाती है। 2 साल 3 साल हो गए हैं मुझे इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए। तो कई गलतियां शुरू शुरू में एनर्जी हीलर से हो जाती हैं, जैसे कि विदाउट किसी, हम कहें कि विदाउट अपनी सुरक्षा किए हुए हम किसी की हीलिंग जैसे स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब शुरू शुरू में हम ये चीजें सीखते हैं तो जोश बहुत ज्यादा होता है और सीधी की सीधी हम हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी हीलिंग के चक्कर में ऐसे सक्षम लोगों की भी हीलिंग हो जाती है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बैड एनर्जीज होती हैं। तो वो जिसकी हम हीलिंग करते हैं, बैड एनर्जीज जंप करके हमारे ऊपर आती हैं और हम सुरक्षित ना हो तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो 2 साल पहले ऐसे हीलिंग वगैरह स्टार्ट करी थी तो थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं होता कि हम चलो तू भी खुश रहे, तुम भी खुश रहे। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे और बढ़ते गए, हमें अपनी सुरक्षा का सबसे पहले हुआ कि सबसे पहले जब तक हम सुरक्षित नहीं हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो हीलिंग इस तरीके से मैंने फिर आगे एडवांस लेवल सीखे रेकी के। रेकी लेवल 2, 3, 4
से लेकर रेकी 20 लेवल तक, मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक मैंने यहाँ से सीखा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनर्जी को यूज़ कर सकें अपने बेनिफिट के लिए। तो आजकल कोरोना का टाइम है, हम रेकी हीलर्स अर्थ को भी हीलिंग दे सकते हैं, किसी सिटी को हीलिंग दे सकते हैं, एनिमल्स को हीलिंग दे सकते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में बहुत सारी पावर्स होती हैं, जेमस्टोन्स में पावर होती हैं। ये जेमस्टोन की पावर्स कैसे वर्क करती हैं, क्रिस्टल की पावर्स कैसे वर्क करती हैं, तो इसके लिए मैं रेकी का एक कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसको मैं अब जल्द ही बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कृपया बता दीजिए। तो बहुत नॉमिनल फीस में मैं रेकी लेवल 1 2 3 तक मैं आपको सिखाऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ना अच्छा लगा, अपने एनर्जी फील्ड को देखना अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैंने कहा कि जो मेरे से गलती हुई थी कि अपनी सुरक्षा किए बिना आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इवन किसी के लिए प्रेयर भी कर रहे हो तो प्रेयर भी एक तरह की हीलिंग होती है। तो उससे पहले आप अपनी सुरक्षा के लिए प्रेयर करो कि हे भगवान, आप मेरी सुरक्षा चारों ओर से मेरी सुरक्षा करो, ऊपर से नीचे से हर दिशा से मेरी सुरक्षा करो। जब आप सुरक्षित महसूस करो अपने आप को उस भगवान की एनर्जी में महसूस करो कि मैं उस एनर्जी में सुरक्षित हूँ, फिर आप किसी और के लिए प्रेयर करो, हे भगवान, आप इस पार्टिकुलर पर्सन को कृपया ठीक कर दीजिए, कृपया ठीक कर दीजिए। तो अपनी सुरक्षा यहाँ पे सबसे पहले आती है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारा एक्सपीरियंस अबाउट इस समय 1000 से ऊपर लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, काफ़ी हीलिंग कर चुके हैं। तो काफ़ी लोग एज ए गुरु भी मानना शुरू कर दिया है। तो मैं सिंपल सी बात कहूँ, गुरु वो एक ऊपर वाला भगवान है, हम सब एक माध्यम हैं। अगर उसने चाहा मेरे थ्रू आपको हील करना, मेरे थ्रू आपको सिखाना, तो आप मेरे थ्रू सीखेंगे। अगर किसी और के थ्रू कहा, आप किसी और के थ्रू जाएंगे, क्योंकि मैं एक सिर्फ उस परमात्मा का माध्यम हूँ। तो होपफुल आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।